नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कौन सी पैसा कमाने के 8 गुप्त राज गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। शुरुआत। एक समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न कोई सहारा। लेकिन उसके मन में एक सपना था। वो अमीर बनना चाहता था। वो अपने माता पिता की गरीबी खत्म करना चाहता था। हर दिन वो सोचता, कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त राज होता है? एक दिन गांव में एक वृद्ध ज्ञानी आए। लोग उन्हें आचार्य कहकर बुलाते थे। उनकी बातें सुनने दूर दूर से लोग आते थे। अर्जुन भी उनके पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे पैसा कमाने का रहस्य बताइए। आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन कमाना कठिन नहीं है, कठिन है सही नियमों को समझना। फिर आचार्य ने अर्जुन को पैसा कमाने के 8 गुप्त राज बताए। दूसरा राज, मेहनत से भागो मत। आचार्य बोले, भाग्य केवल मेहनती लोगों का साथ देता है। जो व्यक्ति काम से डरता है, धन उससे दूर भागता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, कई मेहनती लोग भी गरीब रहते हैं। आचार्य बोले, केवल मेहनत काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। दिन भर बिना सोच के काम करना बुद्धिमानी नहीं। ऐसा काम करो जो भविष्य में बड़ा फल दे। अर्जुन ने समझ लिया कि सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी मेहनत करनी होगी। तीसरा राज, पैसे को बचाना सीखो। आचार्य बोले, कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन बचत बड़ी होनी चाहिए। गरीब व्यक्ति पैसा आते ही खर्च कर देता है। अमीर व्यक्ति पहले बचत करता है, फिर खर्च करता है। अर्जुन ने पूछा, अगर कम पैसा हो तो बचत कैसे करें? आचार्य बोले, एक छोटा बीज ही बड़ा वृक्ष बनता है। हर कमाई का कुछ हिस्सा बचाओ। धीरे धीरे वही धन तुम्हारी ताकत बनेगा। उस दिन से अर्जुन ने हर दिन थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। चौथा राज, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। आचार्य बोले, धन चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी चोरी नहीं होता। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी तरक्की रुक जाती है। अर्जुन रोज नई बातें सीखने लगा। वह व्यापारियों से व्यापार सीखता, किसानों से खेती सीखता, विद्वानों से ज्ञान सीखता। धीरे धीरे लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। पांचवा राज, सही लोगों का साथ चुनो। आचार्य बोले, मनुष्य अपने मित्रों जैसा बन जाता है। अगर तुम आलसी लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी बन जाओगे। अगर तुम मेहनती और बुद्धिमान लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ने बुरी संगति छोड़ दी। अब वो उन लोगों के साथ रहने लगा जो मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहे थे। छठा राज, डर पर विजय पाओ। आचार्य बोले, गरीबी का सबसे बड़ा कारण डर है। लोग असफल होने से डरते हैं। लोग नया काम शुरू करने से डरते हैं। लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही सफल होता है। अर्जुन ने छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे नुकसान हुआ। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार चल पड़ा। सातवां राज, ईमानदारी कभी मत छोड़ो। आचार्य बोले, बेईमानी से कमाया धन ज्यादा समय तक नहीं टिकता। ईमानदारी से कमाया धन धीरे धीरे बढ़ता है। अर्जुन ने हमेशा सच बोलना चुना। वह ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देता था। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। आठवां राज, दूसरों की मदद करो। आचार्य बोले, धन का असली अर्थ केवल खुद अमीर बनना नहीं, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वो कभी सच्चा सुख नहीं पाता। अर्जुन ने गरीब लोगों की मदद शुरू की। वो जरूरतमंदों को भोजन देता, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कहानी का अंत, कुछ वर्षों बाद अर्जुन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास धन था, सम्मान था, सुख था।
एक दिन वह फिर आचार्य के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, आपके 8 राजों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आचार्य मुस्कुराए और बोले, धन कमाना आसान है, लेकिन अच्छे विचारों के साथ धन कमाना सबसे बड़ी सफलता है। याद रखो, समय, मेहनत, ज्ञान, बचत और ईमानदारी यही असली धन है।